तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 2019 की भर्ती और ज्वाइनिंग मिलेगी 2025 में। ज्वाइनिंग का शेड्यूल जारी किया है एक आरआरसी ने। तो दोस्तों अब 2025 तक जब ज्वाइनिंग नहीं मिल रही पा रही है, इन लोगों की जगह नहीं बन पा रही है पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर, तो फिर नई वैकेंसी कैसे आएगी। साथ ही जो है ग्रुप डी की एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, और ये इन छात्रों के साथ में इनकी लिस्ट भी बाकायदा यहाँ पे दी है, और ये इन छात्रों के साथ में बहुत बुरा हुआ है। इनके साथ वाले सभी छात्र यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, और हालांकि 2-2 3-3 महीने की सैलरी भी उठा चुके हैं, और इन लोगों को जो है ज्वाइनिंग मिलेगी 2025 तक। तो ये कैसे क्या हुआ है, सारी कुछ अपडेट अपन देख लेते हैं, कौन सा डिवीजन है क्या कुछ है। तो चलते हैं हम, सारी कुछ जो अपडेट है आज ही की डेट की है। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे की डिविजनल ऑफिस पर्सनल ब्रांच का है, बेंगलुरु डिवीजन का। बेंगलुरु डिवीजन से लेटर आउट हुआ है। नंबर इसका यह है, डेट आज की है 15/9/2023। सब्जेक्ट देख लीजिए इसका, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कॉलिंग RRC कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट पॉइंट्समैन इन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट बेंगलुरु डिवीजन। ओनली जो है आपके ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के पॉइंट्समैन की पोस्ट के लिए ये लेटर है, और किसी पोस्ट के लिए नहीं है। और उनकी जो टेंटेटिव शेड्यूल जहाँ पे जारी किया है उसी के रिगार्डिंग ये लेटर है कि उनकी ज्वाइनिंग जो है कौन सी डेट को की जाएगी। तो देखिए इस लेटर में क्या कुछ लिखा हुआ है। द शेड्यूल ऑफ RRC कैंडिडेट्स इज लाइकली टू बी कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हु आर सेलेक्टेड एज अपॉइंट असिस्टेंट पॉइंट्समैन अगेंस्ट सी इन 1/2019 इज अटैच्ड। यानी जो शेड्यूल जारी किया है इन्होंने कैंडिडेट्स का, जो यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे 1/2019 में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ RRC कैंडिडेट्स आर शेड्यूल्ड एंड द लिस्ट शोइंग द टेंटेटिव मंथ्स इज इनक्लोज हेयर विथ फॉर रेफरेंस। यहाँ पे कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट जो RRC कैंडिडेट्स आर शेड्यूल, इनका अपॉइंटमेंट का यहाँ पे शेड्यूल जारी किया है, और लिस्ट जो है नीचे अपना भी देखेंगे, उसमें टेंटेटिव मंथ भी इन्होंने जारी किया है कि कौन से मंथ में किन लोगों की यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी। हाउएवर द कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू रिपोर्ट दिस ऑफिस फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इसके बावजूद भी कैंडिडेट्स जो छात्र है इनको निर्देश दिए जाते हैं कि वो लोग जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए ऑन रिसिप्ट ऑफ द फॉर्मल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट सेंड टू द कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल एंड टू देयर एड्रेस। यानी इनको जो है ईमेल और आपका जो एड्रेस है वहाँ पे भेज दिया जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर आपका बाय दिस ऑफिस, इस ऑफिस के द्वारा। द डेट्स इंडिकेटेड इज ओनली टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू रिवर्जन एट ए लेटर डेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो डेट है ये टेंटेटिव डेट दी है हमने, ये कोई कंफर्म डेट नहीं दी है, सब्जेक्ट टू रिवर्जन एट ए लेटर डेट। और ये लिस्ट सारी कुछ इनक्लोज है, इसमें देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ये लिस्ट इन्होंने यहाँ पे जारी की है। एक तरफ जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स के रोल नंबर रहेंगे, ये कैंडिडेट्स का रोल नंबर है, यहाँ पे उनका कैंडिडेट्स का नाम है, और इनके आगे फादर्स नेम रहेंगे, और डेट ऑफ बर्थ रहेगी, और इनका जो है ये अभी की कम्युनिटी रहेगी। और देखिए डेट जो इनकी दी है, इतने सारे छात्रों को जो अक्टूबर 2023 में मिल जाएगी। इन छात्रों को नवंबर 2023 में ज्वाइनिंग मिलेगी। इसके आगे देख लीजिए, इन लोगों को जो है दिसंबर में मिलेगी, इतने सारों को, इनको जनवरी में, और इनको फरवरी 2024 में। ऐसे करके देख लीजिए हर मंथ में जो है ये यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जा रहे हैं। किसी को मार्च 2023 में मिलेगी, इन लोगों को मई 2024 में मिलेगी। इसके आगे अगर अपन देखते हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है दोस्तों, इनको मिलेगी इतने सारे कैंडिडेट्स को जुलाई 2024 में। जुलाई 2024 के बाद में फिर इनको मिलेगी अगस्त 24 में, अक्टूबर 24 में, और जनवरी 25 में। तो देख लीजिए दोस्तों, जनवरी 25 तक जो है इन लोगों की ज्वाइनिंग यहाँ पे चलने वाली है। अब जो बंदा एक 2019 के अंदर सेलेक्ट हुआ है और उसको ज्वाइनिंग दी जा रही है 2025 में, मतलब पूरे जो है 6 साल यहाँ पे छात्र के खराब हो गए हैं, और वो भी जो है ग्रुप डी की जॉब के लिए। एक जो है एक डिवीजन में यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं इन छात्रों को जो है यहाँ पे जनवरी 2025 तक की टेंटेटिव डेट दी गई है। तो इनके साथ वाले कई सारे छात्रों को से ये लोग पिछड़ जाएंगे। देखिए किस किस मामले में पिछड़ जाएंगे। एक तो वो लोग जो है, जैसे कि प्रोबेशन पीरियड की बात चल रही है, मान लेते हैं कि 2 साल बाद में फिर से कोई GDC वैकेंसी आएगी, तो ये लोग तो उसमें फॉर्म डाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका जो है प्रोबेशन कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन इनके साथ वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिनका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, या जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है अभी, और कई सारे छात्र तो ऐसे भी जिन्होंने 3-3 4-4 महीने की सैलरी भी उठा ली है पॉइंट्समैन के अंदर, इनके साथ वाले जो 2019 की वैकेंसी है उनके, वो लोग जो है यहाँ पे 3-3 महीने की सैलरी भी उठा ले, तो वो जो है यहाँ पे जल्दी ही जो है GDC के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही LDC का एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और GDC LDC के एग्जाम देके वो बहुत अच्छी पोस्टों पे स्टेशन मास्टर बन जाएंगे, गार्ड बन जाएंगे, TC TT JE वगैरह LP वगैरह बन जाएंगे। लेकिन इनके साथ वाले जिन भाइयों का जो है जनवरी 2025 में यहाँ पे
जो ज्वाइनिंग मिलेगी, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे, उन लोगों को बहुत बुरा हुआ उनके साथ में, एक तरह से उनको बहुत बड़ा नुकसान है। साथ ही दोस्तों एक बात यहाँ समझ नहीं आ रही कि मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर वैकेंसी नहीं थी, तो फिर जो है इन लोगों को यहाँ पे इतने वैकेंसी क्यों निकाली थी। मान लेते हैं कि यहाँ पे 1,03,000 की पोस्टें जो सारी निकाली थी और रेलवे के पास में जगह ही नहीं थी वैकेंसी फिलअप करने के लिए, तो फिर जो है इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं निकालनी चाहिए थी और यहाँ पे 70-80 हज़ार के करीब जितनी वैकेंसी थी उसके हिसाब से यहाँ पे पोस्ट निकालनी चाहिए थी, ताकि जो है ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है जल्दी से जल्दी इन लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाता और इतनी डिले जो है इनको अपॉइंटमेंट में नहीं होता। और एक तरह से ये तो एक सरासर गलत बात है कि एक बंदा जो 2019 की भर्ती में सेलेक्ट हुआ है और उसको ज्वाइनिंग दी जाएगी 2025 में, तो ये इनके साथ में बहुत बुरा हुआ है। आप इसके लिए जो है रेलवे बोर्ड वगैरह है उनसे बात कर सकते हैं पर्टिकुलर, और यहाँ पे उससे जो हो सकता है कुछ यहाँ पे चीज़ें निकल के आए, RTI वगैरह लगा सकते हो। तो आप जो है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, 2025 तक जो है आप ऐसे बैठे नहीं रह सकते कि सिलेक्शन भी हो गया, नौकरी भी लग गई, लेकिन नौकरी लगने के बाद फिर भी जो है आप बेरोजगार की तरह बैठे रहोगे, तो ये एक तरह से बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ज्वाइनिंग थोड़ी बहुत 1-2-4 मंथ ऊपर नीचे डिले हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे साल 1.5 साल की जो डिले हो रहा है ये एक तरह से सही नहीं है। तो इन छात्रों के साथ में बहुत गलत हुआ है और अभी तक जो है इसी पर्टिकुलर डिवीज़न बेंगलुरु डिवीज़न से ही ऐसी खबर आ रही है। बाकी दूसरे डिवीज़न से भी हो सकता है कुछ ऐसी ही कुछ मामला हो, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट होगी आप लोगों को बताए जाएंगे। और दोस्तों ये अपडेट को जल्दी जल्दी शेयर कर दिए सभी दोस्तों के साथ में। वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अपडेट आपको देता रहूँगा। थैंक यू।